नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ह्यूमिडिटी क्या होता है, यानी कि आर्द्रता क्या होती है। ह्यूमिडिटी के बारे में जानेंगे, उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार की ह्यूमिडिटी होती है, एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ ह्यूमिडिटी क्या होता है। उसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से कौन सा ह्यूमिडिटी हम यूज करते हैं, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन में कौन सा ह्यूमिडिटी का ज़्यादा मोस्टली यूज किया जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए होता है। तो ये सारे विषय के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए, बात की जाए अगर ह्यूमिडिटी का, तो ह्यूमिडिटी क्या होता है अगर सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो जैसे हमारा वातावरण है, और वातावरण में यानी कि एटमॉस्फेयर में जो भी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर फॉर्म में जितना प्रेजेंट होता है उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। मान लो कि एटमॉस्फेयर में 100% वाटर वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसको क्या कहेंगे कि 100% ह्यूमिडिटी है इस यहाँ पे। तो वही होता है कि एटमॉस्फेयर पे जितना वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। देखिए, डिफिनेशन में भी सेम परिभाषा यही लिखा हुआ है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, यानी कि जो एक्चुअल अमाउंट वाटर का है वेपर फॉर्म में कहाँ पे थे, एटमॉस्फेयर में, उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। इन द अदर वर्ड में देखें तो ह्यूमिडिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि दोनों बात वहीं कह रहा है कि एटमॉस्फेयर में, मान लो कि आप एक एग्जांपल से समझ ले कि मान लो कि एटमॉस्फेयर है, इसमें क्या है कि वाटर पाया जा रहा है 60% वाटर पाया जा रहा है, 40% अभी ह्यूमिडिटी का कमी, यानी कि 40% अभी हो सकता है। तो ये हम क्या बोलेंगे कि ह्यूमिडिटी कितना है, तो यहाँ 40% ह्यूमिडिटी होता है। तो वही बात है कि एटमॉस्फेयर पर जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर पाया जा रहा है, पाया कितना जा सकता था 100, लेकिन एक्चुअल अमाउंट में कितना पाया रहा 60, यानी कि जितना पाया जाएगा, जरूरी नहीं है कि 60, ये तो एग्जांपल के लिए हम समझे हैं, 70 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। अगर जितना एक्चुअल अमाउंट में वाटर वेपर पाया जाएगा उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। डेट्स ऑल। अब देखिए, ह्यूमिडिटी का टाइप देख लेते हैं कि कौन कौन सा ह्यूमिडिटी होता है। देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से ज़्यादा यूज होता है, हम आगे डीपली में इसको समझेंगे। दूसरा होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और इसको परसेंटेज में करते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और तीसरा होता है हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो ये होता है ह्यूमिडिटी का टाइप्स। और हम अब देख लेते हैं करके कि ह्यूमिडिटी, अब देखिए ह्यूमिडिटी को हम मेज़र कैसे करते हैं। ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए हम देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो इमेज में कि ये मेजरमेंट यंत्र है। इसे क्या करते हैं कि हम ह्यूमिडिटी को मेज़र करते हैं कि यहाँ पे कितना ह्यूमिडिटी है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि घर के पास में अपना ह्यूमिडिटी चेक कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि 19.5% इतना ह्यूमिडिटी है। तो ये ह्यूमिडिटी चेक करने का जो मेजरमेंट है, ये दो मेजरमेंट से करते हैं। एक तो हाइग्रोमीटर और दूसरा साइक्रोमीटर। हाइग्रोमीटर और साइक्रोमीटर मतलब दोनों ही एक ही नाम है, हाइग्रोमीटर या इसको साइक्रोमीटर। इन दोनों से हम क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी को मेज़र करते हैं कि हमारे यहाँ कितना ह्यूमिडिटी है। अब देखिए, अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि जो भी हमने ह्यूमिडिटी पढ़ा। देखिए, ह्यूमिडिटी क्या हुआ, ह्यूमिडिटी यानी कि एक्चुअल अमाउंट जितना प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। और ह्यूमिडिटी को मेज़र करते हैं साइक्रोमीटर या हाइग्रोमीटर से। उसके बाद ह्यूमिडिटी 3 प्रकार का होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो सबसे पहला जो हमारा है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात किया जाए तो ये क्या होता है कि जितना एटमॉस्फेयर पे सेचुरेट हो रहा है वाटर, उसी को बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि मास ऑफ द वाटर। इसका पहले इक्वेशन देख लेंगे, क्योंकि इक्वेशन से आप इसका डिफिनेशन समझ सकते हैं। मास ऑफ वाटर वेपर, यानी कि वाटर वेपर का जो द्रव्यमान है वो उसके द्रव्यमान बटा मास ऑफ वाटर वेपर ऑफ सेचुरेशन। यानी कि देखिए, जैसे मान लीजिए एटमॉस्फेयर है, इसमें जो वाटर वेपर का मतलब मास है यानी कि द्रव्यमान है, उसमें कितना सेचुरेट हो सकता है, मतलब कितना सेचुरेट वाटर हो सकता है। सिंपली अगर देखा जाए तो मान लो कि एटमॉस्फेयर है, इसमें क्या है कि वाटर 100% नहीं होकर 50% एटमॉस्फेयर में वाटर है वेपर फॉर्म में, और इसमें कितना हो सकता है, तो ये कितना हो सकता है 100% तक हो सकता है। इसी को कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कंपेयर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर that the air can be the hold the given temperature। यानी कि ये कह रहा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है कि ये अमाउंट ऑफ वाटर होता है प्रेजेंट इन द एयर में,
और ये कितना वाटर प्रेजेंट हो सकता है। जैसे मान लो कि ये एटमॉस्फेयर पे इसमें 40% तक हुआ है, लेकिन ये कितना हो सकता है, तो 100% ये हो सकता है। कितना हो सकता है, 100% हो सकता है। इसी को कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन ही बनता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमम कितना होना चाहिए। तो ये ऑप्टिमम 40 से 60 तक होना चाहिए, यानी कि 40 to 60 तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। बाकी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वेरी करता है। तो आप ये याद रखेंगे, और ये इक्वेशन आप ज़रूर याद रखेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इक्वेशन क्या होता है। तो मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर ऑफ द सैचुरेटेड, यानी कि वाटर वेपर का कितना द्रव्यमान है और उसके साथ कितना द्रव्यमान हो सकता है, उसी को कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इसको हम मेज़र कैसे करते हैं या आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो ये परसेंटेज से हम इसको मेजरमेंट करते हैं। यानी कि कितना है, जैसे मान लो कि 60% है तो 60% से करेंगे, इसका यूनिट होता है, तो ये परसेंटेज में इसका यूनिट माना जाता है। दूसरा है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, देखिए इक्वेशन पहले देखेंगे कि मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि वाटर वेपर का कितना मास है और कितने वॉल्यूम ऑफ एयर में है। मतलब जैसे मान लो कि एटमॉस्फेयर है, इसमें अगर मान लो कि 45% वाटर वेपर है, ठीक है, और एयर का कितना वॉल्यूम है, यानी कि एयर का कितना वॉल्यूम है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तब जाके एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निकलेगा। देखिए अब डिफिनेशन का थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज़ द डिफाइंड एज द टोटल मास ऑफ द वाटर, यानी कि जितना वाटर प्रेजेंट है, मतलब कहाँ पे, एटमॉस्फेयर पर, गिवन ऑन द वॉल्यूम ऑफ द एयर, यानी कि एयर का जो वॉल्यूम दिया हुआ है उसमें कितना मतलब मास ऑफ द वाटर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसी को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। रिलेटिव में क्या था कि कितना है और कितना हो सकता है, और उसको परसेंटेज में डिनोट करते थे। यहाँ पे क्या है कि टोटल मास ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट कितना है और उसमें वॉल्यूम का एयर में कितना है। जैसे मान लो कि कोई घर है, उसमें 50% ह्यूमिडिटी है, और उस घर का जो मतलब उस घर में पाया जाए एयर है, उसका वॉल्यूम कितना है, इन दोनों का जो इक्वेशन मतलब अपॉन करते हैं हम, तो हम रिलेटिव एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निकालते हैं, मतलब निकल जाता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी समझ लेते हैं। और इसका जो भी मतलब इसको कहते हैं, जैसे यूनिट आप कर ले या एक्सप्रेस कर ले, तो ये ग्राम पर मीटर क्यूब होता है। क्या होता है, ग्राम पर मीटर क्यूब। आपसे देखिए आपसे इक्वेशन और ये जो यूनिट है ये आपसे पूछ सकता है, चूँकि परिभाषा आपसे पूछे ना पूछे, लेकिन यूनिट जरूर पूछेगा कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का यूनिट क्या होता है, तो ग्राम अपॉन मीटर क्यूब। तो आप ये याद रखेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। लास्ट हमारा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि मास ऑफ वाटर वेपर, मतलब वाटर वेपर का कितना द्रव्यमान है और उसके साथ साथ एयर का कितना द्रव्यमान है, दोनों जब इक्वेशन करते हैं तब जाके स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हम समझते हैं। जैसे मान लो कि एटमॉस्फेयर है, इसमें जो वाटर प्रेजेंट है उसका टोटल द्रव्यमान और उसके साथ साथ जो एयर है वो दोनों का द्रव्यमान को अपॉन कर देते हैं, तब जाके स्पेशल ह्यूमिडिटी हो जाता है। स्पेशल ह्यूमिडिटी का अगर हम डिफिनेशन देखें तो स्पेशल ह्यूमिडिटी इज़ द डिफाइंड एज द मास ऑफ द वाटर वेपर, यहाँ टोटल भी लिख सकते हैं या ठीक है, मास ऑफ द वाटर वेपर इन द यूनिट मास ऑफ द मॉइस्चर, यानी कि एयर, टिपिकली एक्सप्रेस ऑफ द ग्राम ऑफ द वेपर पर किलोग्राम ऑफ द एयर। यानी कि वहीं हमने बताया कि मास कितना है और उसका टोटल एयर का मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, और वाटर वेपर का द्रव्यमान और एयर का द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान अपॉन करेंगे तब जाके स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकलेगा। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के एक्सप्रेस किस में करते हैं, तो ग्राम अपॉन केजी में करते हैं। तो आप तीन चीज़ें अगर आप मतलब सिर्फ याद कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। इसे तो याद आपको डिफिनेशन भी करना होगा, तभी जाके जब भी आप थ्योरी ऑब्जेक्टिव करते हैं तो थ्योरी पोर्शन आपका मौजूद होना चाहिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ जैसे कभी कभी होता है ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पेशल ह्यूमिडिटी क्या होता है और उसके साथ साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो हम एक इक्वेशन देख लेते हैं। अगर इक्वेशन भी समझ में नहीं आना है तो हम उसका यूनिट देख लेते हैं। तो उसी तरह से हम यूनिट आपको बता दे रहे हैं लास्ट पर। देखिए जो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी था वो परसेंटेज में था, दूसरा ह्यूमिडिटी था हमारा वो ग्राम अपॉन मीटर में था, ग्राम अपॉन मीटर क्यूब में था। तीसरा जो हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है ये किस में है, ग्राम अपॉन केजी में है। तो आप याद रखेंगे कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि RH है वो परसेंटेज में है,
और जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो ग्राम पर मीटर क्यूब पे है, और जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो ग्राम पर केजी पे है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम परसेंटेज में मांगते हैं, और कितना परसेंट होना चाहिए वाटर मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो 40 से 60%, यानी कि 40 to 60% हमें क्रॉप प्रोडक्शन के लिए चाहिए। इतना ही ह्यूमिडिटी अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहता है तो बढ़िया रहता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप अपने फ़ोन से भी चेक कर सकते हैं कि आपके यहाँ कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो ये हमारा ह्यूमिडिटी और उसके टाइप्स पे रहा, और उस देखें कि कौन कौन सा ह्यूमिडिटी और उसके टाइप आता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर वीडियो सही लग रहा है तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि पीपीटी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, और आपके लिए जब इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप मेरे लिए भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको एमसीक्यू लगाना है, क्विज करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे भी आके ऐड हो सकते हैं। मिलते हैं एक शानदार सा वीडियो नए दूसरे वीडियो में, और जब तक के लिए धन्यवाद। आप